गांव में नकली समाधि का सच सामने आते ही चिन्ना घबराकर दौड़ा और पत्थर हटाने लगा। तभी भीमैया ने मौके का फायदा उठाया और अपूवा पर दबाव डालकर उससे मुखिया का पद छुड़वा लिया। अब गांव का नया मुखिया वही बन चुका था। उसी वक्त पेड़ पर छिपा चिन्ना अचानक नीचे गिर पड़ा और नकली समाधि का पत्थर भी सबके सामने आ गिरा। सच उजागर होते ही भीमैया ने गुस्से में चिन्ना और उसके परिवार को गांव से निकाल देने का आदेश दिया। साथ ही उसने घोषणा की कि बची हुई आखिरी समाधि भूमि की नीलामी होगी, क्योंकि अब वही सबसे ऊंची बोली लगाने की ताकत रखता था। गांव वाले चिन्ना की धोखाधड़ी पर भड़क उठे और उसे मारने लगे। तभी उसका एक दोस्त दौड़ता हुआ आया और खबर दी कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनते ही चिन्ना बदहवास होकर उसकी ओर भागा, मगर पूरे गांव में समाधि के लिए जरा सी भी जगह बाकी नहीं थी। अगले ही दिन समाधि भूमि की नीलामी हुई। उम्मीद के मुताबिक भीमैया ने RS 1 लाख की ऊंची बोली लगाकर जमीन अपने नाम कर ली। सबको लगा अब वही इसका मालिक रहेगा, लेकिन असली मोड़ तब सामने आया जब पता चला कि यह सब अपूवा की योजना थी। उसने भीमैया से मिले उन्हीं पैसों से पास के गांव में 1 एकड़ जमीन खरीद ली और उसे समाधि स्थल में बदल दिया। अंततः चिन्ना ने अपनी मां को उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उसी गांव के एक पेड़ के नीचे दफनाया। अब जब भी वह थककर बोझिल हो जाता तो उसी पेड़ की छांव में बैठकर मां की यादों से सुकून पाता।